हाँ जी, माई 10+2 स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है बच्चों। तो इस लेक्चर से बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। एक्चुअल बच्चे क्या है कि फिनोल्स कॉन्स्टिट्यूट ए वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स। मतलब फिनोल्स फिनोल्स केमिकली काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट a very reactive class of compounds. They constitute a very reactive class of compounds. और उनकी ये रिएक्टिविटी है, ये रिएक्टिविटी दो कारणों के कारण है। कैसे? एक तो जो फिनोल के पास है फिनोलिक ग्रुप, दैट OH ग्रुप। एक तो है इनके पास फिनोलिक ग्रुप। तो रिएक्टिविटी इज ड्यू टू फर्स्ट, अगर मैं देखूं तो फिनोलिक ग्रुप के कारण, ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। और सेकंड जो इनके पास है बच्चों, ये एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग बोल दो आप इसको। एंड सेकंड रीजन है फिनोल्स की हाई रिएक्टिविटी का, दैट एरोमेटिक रिंग। तो इन दो बातों के कारण, इन दो कॉजेस के चलते फिनोल्स काफी ज्यादा रिएक्टिव क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स माने जाते हैं। तो नेट ओवरऑल कितनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं बच्चे, बाद में फिर स्पेसिफिक करेंगे वन बाय वन, फिर हम करते जाएंगे। तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ, अगर मेनली मैं डिवाइड करूं तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस शो करना फिनोल्स पसंद करते हैं। सबसे पहला है केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू द फिनोलिक ग्रुप। सबसे पहला है जो केमिकल रिएक्शंस ये शो करते हैं ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप के कारण सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम करने वाले हैं डिटेल में, फिनोलिक ग्रुप के कारण। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो ये शो करने वाले हैं, दीज आर ड्यू टू द एरोमेटिक रिंग। केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। और थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हम फिनोल्स की बच्चों देखने वाले हैं, जब देखेंगे, दीज विल बी सम स्पेशल रिएक्शंस भी हम कुछ फिनोल की देखने वाले हैं। तो ये मेन 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम इस केमिकल प्रॉपर्टीज में कवर करने वाले हैं। द रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग, एंड देयर आर सम स्पेशल रिएक्शंस, वो भी हम फिनोल्स की देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। एक बच्चे आपको मैं स्टार्टिंग में ही बात बता दूं कि जो केमिकल रिएक्शंस ये फिनोल्स शो करेंगे ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, इसमें आपने याद रख लेना है कि ये केमिकल रिएक्शंस ये शो करेंगे जहां क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है। मतलब ये जो फिनोलिक ग्रुप के कारण ये प्रॉपर्टी शो करेंगे, उसमें सिर्फ आप ये बॉन्ड की क्लीवेज देखोगे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है। कभी भी जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड कभी भी नहीं ब्रेक होगा। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, मतलब आप चाहो कि फिनोल का जो फिनोलिक ग्रुप है वो OH नेगेटिव बनकर लीव कर जाए और
फिनाइल जो कैटायन है वो बन जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसका रीजन है, आपको पता है कि इस ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स, और ये जो एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसकी ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा लो, इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग करेक्टर लगा लो, उसके कारण फिनोल अपना एक 1 लोन पेयर पॉजिटिव आर इफेक्ट के जरिए इस बेंजीन रिंग को देता है, डोनेट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी आएगा। तो यही रीजन है, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। यही रीजन है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा इजीली, बट अगर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का आपने बॉन्ड ब्रेक कराना है तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज फिनोल अपना एक लोन पेयर पॉजिटिव आर इफेक्ट के जरिए बेंजीन रिंग को दे रहा है। बेंजीन रिंग की जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है फिनोल, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फिनोल पॉजिटिव फिनोलिक ग्रुप है, जहां ऑक्सीजन पॉजिटिव आर इफेक्ट के जरिए जो फिनोलिक ग्रुप है वो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करता है एरोमेटिक रिंग को, जिसकी वजह से कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ये ब्रेक नहीं करेगा, जब फिनोल आपका OH नेगेटिव बनकर नहीं जाने वाला है। हाँ, ये बॉन्ड जरूर ब्रेक होगा जो एसिडिक नेचर के कारण हम देखेंगे। तो यही अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें सबसे पहले देखने जा रहे हैं हम एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप में एसिडिक नेचर की। सबसे पहले बात करेंगे हम एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो लेट अस सी बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। जस्ट वेट, यस, लेट अस सी बच्चों। तो बच्चे, अगर तो हम अल्कोहल से फिनोल्स का कंपैरिजन करें तो एक अल्कोहल से एक फिनोल ऑलमोस्ट 1,000,000 टाइम्स एसिडिक होता है। फिनोल इज almost 1,000,000 times acidic than an alcohol। अल्कोहल से इसका रीजन हम आगे देखेंगे। अल्कोहल से ऑलमोस्ट 1,000,000 टाइम्स एसिडिक होता है। अल्कोहल तो इवन ब्लू लिटमस पेपर को रेड भी नहीं करता। अल्कोहल तो ब्लू लिटमस को रेड टर्न नहीं करता, बट फिनोल करता है ब्लू लिटमस को रेड। अल्कोहल तो स्ट्रॉन्ग एल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी नहीं रिएक्ट करता, NaOH के साथ भी नहीं रिएक्ट करता। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, पर फिनोल इसके साथ रिएक्ट करता है। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि फिनोल अल्कोहल से तो ज्यादा एसिडिक है। उसका रीजन भी क्या है, क्यों है, वो आगे हम करने वाले हैं। बट अगर हम वैसे कंपैरिजन करें तो ओवरऑल देखें, दूसरे एसिड से कंपैरिजन करें तो दूसरे एसिड से जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो हम बोलते हैं कि फिनोल एक फीबली एसिडिक मॉलिक्यूल है। फीबली एसिडिक है, कोई ज्यादा एसिडिक भी नहीं है। हाँ, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिनोल बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? फिनोल का अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट देखूं, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻10 फिनोल की। फिनोल बच्चे इवन जो ऑर्गेनिक एसिड है उनसे भी वीक होता है, वीक एसिड होता है। बिकॉज ऑर्गेनिक एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करूं, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ही बात कर रहा था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट
के ए होता है 10 रेज्ड पावर -5 के आसपास। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है इतना। तो जो फिनोल है बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक है। आप डिसोसिएशन कांस्टेंट से ही आइडिया लगा सकते हो। इवन फिनोल तो जो हम कार्बोनिक एसिड को एक वीक एसिड मानते हैं, कार्बोनिक आल्दो इनऑर्गेनिक एसिड है उसको वीक एसिड मानते हैं, तो उससे भी कम एसिडिक है कार्बोनिक एसिड H2CO3, आप सब जानते होंगे। अगर कार्बोनिक एसिड का मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट देखूं, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज Ka, वो होता है 10 रेज़ पावर -7। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फिनोल का इवन इस कार्बोनिक एसिड से भी कम है। तो अगर तो मैं जनरल एसिड से कंपैरिजन करता हूं तो फिनोल फीबली एसिडिक है, कोई ज्यादा एसिडिक नहीं है, दैट इज जस्ट फीबली एसिडिक। पर अगर मैं अल्कोहल से इस फिनोल का कंपैरिजन करता हूं तो अल्कोहल से फिनोल ए मिलियन टाइम्स एसिडिक है। उसका रीजन क्या है, वो रीजन देख लेते हैं कि वाई फिनोल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एन अल्कोहल। तो क्वेश्चन बना लेते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस ऐसे क्वेश्चन के ज्यादा होते हैं कि वाई फिनोल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एन अल्कोहल। अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है? अल्कोहल से मैंने अभी भी आपको करवाया कि ए मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक है। अगर इनके के अब एसिडिक कांस्टेंट फिनोल का तो है 10 रेज़्ड पावर -8 टू 10 रेज़्ड पावर -10 एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर मैं ये है फिनोल का, अगर मैं अल्कोहल का देखूं, अल्कोहल का एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट तो वो होता है 10 रेज़्ड पावर -16 टू 10 रेज़्ड पावर -18 एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया। तो फिनोल अल्कोहल से ए मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड है। रीजन क्या है, आओ अब हम देखते हैं बच्चे। तो जब मैं रीजन देखता हूं बच्चे, मुझे दो मेन रीजन समझ में आते हैं। देयर आर टू मेन रीजंस why phenol is stronger acid than an alcohol। फर्स्ट रीजन, अगर मैं फर्स्ट रीजन की बात करता हूं, मैं यहां पर फिनोल बना रहा हूं। दिस इज माई फिनोल। यहां मैंने कोई मेरा रैंडम अल्कोहल का मॉलिक्यूल बना लिया। दिस इज माई अल्कोहल। अब आपको पता है कि ये जो बेंजीन रिंग है, इसका इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग करैक्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है। और ये जो बेंजीन रिंग की ये जो कार्बन है जिसके साथ फिनोलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। पर अल्कोहल में जो OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है किसमें? अल्कोहल्स में। जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो कार्बन sp3 है, यहां sp2 है फिनोल्स में। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये शेयर्ड पेयर जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है, ये कार्बन भी अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट कर रही है। तो होता क्या है, उसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा कमी आती है, चार्ज सेपरेशन होता है। तो शेयर्ड पेयर यहां ऑक्सीजन के पास नहीं रहता। अगर ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहां ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का शेयर्ड पेयर है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, वो ज्यादा पोलर हो जाएगा और ज्यादा पोलर हो जाएगा।
तो ऑक्सीजन का यहां कार्बन की तरफ तो इसका बस चल नहीं रहा, कार्बन तो इक्वली अट्रैक्ट कर रही है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ऑक्सीजन ये शेयर्ड पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, यहां हाइड्रोजन को डोमिनेट करने लगती है। तो मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाता है, ज्यादा पोलैरिटी आ जाती है। ज्यादा पोलैरिटी आने के कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां उतना इजीली या उतना रेडीली H पॉजिटिव बनकर बाहर जाता है। क्यों? बिकॉज और ज्यादा पोलर हो गया था ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। वाई रीजन? बिकॉज यहां कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, ये बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड कर रहा था ऑक्सीजन से। तो इसकी वजह से OH बॉन्ड बिकेम मोर एंड मोर पोलर एंड द रिलीज ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव इट बिकेम मोर एंड मोर इजी इन फिनोल। बट ऑन द अदर हैंड अल्कोहल्स में ऐसा नहीं है। अल्कोहल्स में जो कार्बन है दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा नहीं है, बिकॉज s करेक्टर जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होती है। तो अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, तो इसमें भी जो शेयर्ड पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, बिकॉज ये कार्बन उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो इसकी वजह से जो यहां अल्कोहल्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी या पोलर नेचर कम हो जाएगी, वो उतना ज्यादा पोलर नहीं होगा अल्कोहल्स में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड जितना वो फिनोल में पोलर था। इसीलिए H पॉजिटिव का रिमूवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव का रिमूवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक तो थी पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन फिनोल एंड इन अल्कोहल, तो यहां पोलैरिटी ज्यादा है फिनोल्स में। एक रीजन तो बच्चे ये हो गया। व्हाट इज द सेकंड रीजन? सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन ये है बच्चों कि जब फिनोल H पॉजिटिव रिमूव करता है तो बनता है फिनॉक्साइड आयन। फिनोल ने H पॉजिटिव रिमूव कर दिया तो क्या बना? फिनॉक्साइड आयन, ये वाला, दैट इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब दिस फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन विद फिनोल। मतलब H पॉजिटिव का रिमूवल करने के बाद फिनोल में से जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा दैट इज हैविंग मोर रेजोनेंस स्टेबिलिटी, मोर रेजोनेंस स्टेबिलिटी, इट विल बी मोर स्टेबल देन फिनोल मॉलिक्यूल। पर अगर आप फिनोल में रेजोनेंस देखो ना, फिनोल में रेजोनेंस हो तो रही है पर फिनोल में रेजोनेंस उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, वहां आपको चार्ज सेपरेशन नजर आएगी। द रेजोनेंस इन फिनोल इज नॉट एज मच इफेक्टिव इन फिनॉक्साइड आयन। यहां बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, यहां कोई चार्ज सेपरेशन नहीं मिलेगी आपको। तो दैट्स वाई, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन विद फिनोल, तो फिनॉक्साइड आयन बनना पसंद करेगा, तो फिनोल H पॉजिटिव जल्दी जल्दी रेडिली रिमूव कर देगा। पर यहां ऐसा नहीं है। अल्कोहल ने अगर H पॉजिटिव रिमूव कर दिया तो क्या बनेगा? अल्कोक्साइड आयन, जैसे यहां पर बनेगा मिथॉक्साइड आयन CH3O नेगेटिव। अब ये जो मिथॉक्साइड आयन बना यहां, जब अल्कोक्साइड आयन बनता है, जो अल्कोहल जब H पॉजिटिव रिमूव करता है तो जो आयन पीछे बचता है उसको बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। अब ये जो अल्कोक्साइड आयन बना है, ये अल्कोक्साइड आयन ना तो ये रेजोनेंस स्टेबल है, दूसरा इसको ये जो यहां पर अल्काइल ग्रुप है या मिथाइल ग्रुप है, ये अपना पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करके
ऑक्सीजन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर रहा है। मतलब ये मिथाइल ग्रुप का पॉजिटिव आई इफेक्ट इस अल्कोक्साइड आयन को, मिथॉक्साइड आयन को और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है। बिकॉज इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का इकट्ठा होना, अकमुलेशन ऑफ चार्ज लीड्स टू अनस्टेबिलिटी। तो मतलब अल्कोक्साइड आयन तो जो पहले वाला अल्कोहल था उससे अनस्टेबल होगा H पॉजिटिव रिमूव करने के बाद अल्कोहल से। तो अल्कोहल फिर क्यों H पॉजिटिव रिमूव करना चाहेगा? बिकॉज जब अल्कोहल ही ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन विद अल्कोक्साइड आयन। तो सेकंड रीजन इज दिस कि द अल्कोक्साइड आयन फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव इज लेसर स्टेबल देन अल्कोहल। बिकॉज अल्कोक्साइड आयन में कोई चार्ज डिस्पर्शन नहीं है, चार्ज का कोई ब्रेकडाउन नहीं होना। क्यों नहीं होना? बिकॉज अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करेगा, तो इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होती रहेगी, कोई रेजोनेंस नहीं है। पर यहां रेजोनेंस स्टेबिलिटी है फिनॉक्साइड आयन के पास, और जबरदस्त रेजोनेंस है। तो दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन बच्चे कि फिनोल्स आर ऑलवेज मोर ए मिलियन टाइम्स एसिडिक देन अल्कोहल्स, और फिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इन कंपैरिजन विद अल्कोहल्स। दोनों रीजन अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो दोनों रीजन लिखकर आने हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आगे जो एसिडिक नेचर के कारण आपकी सिलेबस में जो एक दो रिएक्शंस गिवन है वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा यहां एसिडिक नेचर के कारण। तो फिनोल्स की एसिडिक नेचर के कारण सबसे पहली जो फिनोल्स की रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल जब टू सोडियम एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्या करता है, यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। तो अगर सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और खुद यहां ऑक्सीजन के पास आ जाएगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और साथ में लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा। तो जब भी फिनोल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। तो यू कैन सी बच्चों यार, यहां आप देखोगे, जस्ट वेट, मार्कर इज नॉट वर्किंग। यस, तो क्या बनेगा बच्चों, सोडियम बिकॉज इट इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस देयर विल बी द लिबरेशन और रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस विल टेक प्लेस, हाइड्रोजन गैस का रिलीज और लिबरेशन हो जाएगा। चलो, एक एसिडिक नेचर के कारण केमिकल प्रॉपर्टी और है, वो भी यही करवा देता हूं आपको इसके साथ ही। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बोला था कि फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, तो अल्कोहल तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता पर फिनोल करेगा। तो लेट अस सी बच्चे सेकंड रिएक्शन। यस, सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करेगा बच्चों, फिनोल इट विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा बच्चे, यहां भी किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी, साथ में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो मतलब सोडियम यहां जाएगा, यहां से हाइड्रोजन को करेगा रिप्लेस और हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा। तो किसकी फॉर्मेशन होगी जी, सोडियम फिनॉक्साइड की, ONA प्लस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ H2O। ठीक है, तो फिनोल रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कली, तो सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है और साथ में वाटर की फॉर्मेशन, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड।
तो ये दो रिएक्शंस थी ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम बच्चे मिलेंगे विद द न्यू सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। टिल देन इसके नोट्स बना लेना और आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना।